सारे आना, ठीक है। उसका कुछ गल सुनोगे, समझोगे। ये सरकार ने कुछ नहीं करना। सरकार ने जो सबसिडियाँ खाद वो भी खत्म कर दी, है ना। जिस अभी संगठित नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे ना, ये कोई आज थोड़ी बासमती के है ना, सिर्फ बासमती का छोड़ो, हर एक फसल लगी पूरा रेट के तो बोलना पड़ेगा। यहाँ कितने नहीं आवेंगे, बोलना भी नहीं, मीटिंग नहीं आवेंगे, गलबात नहीं करेंगे, है ना। ये भी तो लोग साढ़े भूखे ढाते जिंच बारे कटते लिखे कहते कर दौड़ पटवारी लड़ते भरा लड़ाई आ जी तेरी तो मेरी घबराई आ मंच बिना साड़ियाँ अरे नहीं है सरकार जरूरत गया बदले ना लीजिए बिल्कुल देखने मतलब वो नहीं पड़ता अनसानी नहीं होंगे अनसान क्या किया अस आया लेट कोई जरा उत्थे स्टाफ आ आखिर यार वोट पाओ फटाफट बड़ा टाइम हो गया हाँ वो मां दरवाजे खड़ोइए नहीं करता रहा वो पुछड़ सोचारना के वोट पा उन्हें सोचना भी राती हर केड़ी कैंडिडेट ने बनाई यही बना वो जितने वाला सोचा दे एक आदमी यहाँ इसलिए आते जेवर पहचाने नहीं ये जोहरी अयोध्या से आने अच्छा नहीं सारे चलिए जाने हर साथ सुनाएंगे आज के प्रोग्राम में क्या कितने दिवसीय प्रोग्राम है और क्या प्रोग्राम है। देखिए, राष्ट्रीय किसान संगठन जो है उनके अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से, जहाँ 200 के करीब जहाँ किसान आए हुए हैं और ये 3 दिवसीय सम्मेलन था और कल इनका आना हुआ था और कल भी बैठक हुई, रात को भी बैठक हुई, अभी भी चर्चा चली। चर्चा यही थी कि इलाके में जहाँ जहाँ किसान है, चाहे हमारे जम्मू प्रोविंस में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा, हिमाचल, चाहे अलग अलग स्टेट में जहाँ भी किसान रहता है, उसकी जो आमदनी है वो कैसे दुगनी हो, उसका किस तरह से बचाव किया जा सके, किस तरह से जो गरीब किसान है वो किस तरह से अमीर होगा, उसके बच्चे बड़े स्कूलों में कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि किसान जो फसल लगाता है उसका जो भाव है, उसको जो पैसा मिलता है वो इतना नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। इनका सभी जो संगठन के लोग आए हुए हैं, इनका ये कहना है कि जो सरकारें बनती हैं, सरकार किसान पे कोई भी ऐसी स्कीम नहीं लागू करती जिससे हमारा किसान भाई वो जो केसीसी ली हुई है, लोन लिया हुआ है, वो लोन माफ़ हो सके, जो खाद पे सब्सिडी है वो सब्सिडी मिल सके, जो उसने फसल लगाई है उसको अच्छा भाव मिल सके। आपको पता है कि बासमती का क्या रेट चल रहा है, 7,000 के करीब होता था, आज 3 से 3500 रुपया अभी रेट है। जिस भी हमारे किसान भाई ने फसल जब वो घर लाता है उसको उसने अंदर रखा हुआ स्टोर में कि जब इसका रेट बढ़ेगा तो मैं इसको बेच दूंगा तो मेरे को अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर मेरी बेटी की शादी है या मेरे बच्चे को कहीं जगह एडमिशन करवानी है, कोई ट्रेनिंग करवानी है, तो मैं यही फसल बेच के ही पैसा आएगा तो करूँगा। लेकिन उसका भाव कम हो जाता है, जितने उसने लगाए हैं उससे भी उसको कम मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किसान ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को बड़े स्कूल में अच्छी शिक्षा किस तरह से दिलवा सकूं, उसको अच्छा मुआवजा पैसा मिलता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं खुदकुशी की करार की तरफ जा रहा है, खुदकुशी करता है, अपने आप को ख़त्म करता है। तो ये चर्चा हुई है कि किसानों को किस तरह से थोड़ा अमीर किया जाए, किस तरह से उसके पास पैसे आए, किस तरह से उसके पास अच्छी फसल आए।
वो सारी चर्चा हुई और कल भी चर्चा चलेगी। कल दोपहर से प्रोग्राम ख़त्म होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को, कम से कम जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी वो बंद ना हो। कम से कम जो केसीसी वो लोन लेते थे उसमें भी उनको मदद की जाए और उसकी फसल का रेट जो है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। जितना उसने लगाया है फसल में उससे कम से कम 3 गुना ज़्यादा उसको मिलना चाहिए, ताकि उसका भी परिवार है, उसका भी घर है, उसका भी घर परिवार अच्छी तरह चल सके। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद। किसान मैं बहुत दुखी हाँ, बहुत गरीब हाँ। मेरे भी सूद है क्योंकि सब खेती के नष्ट करते हैं। तली खाते हैं, मक्का खाते हैं, बाजरा खाते हैं, मुझे कुछ भी तक नहीं आते। आपके बसे तो आपको बसे तो दुकान करी, घर के तालों दे के दुकान के कुछ ही घर के लगाओगे। हमारे धन के कई कुछ नहीं है, बिना ताला की तेजूरी है। क्या मैं किसके तालों लगाऊं, मकीले लगाऊं, बीजे लगाऊं कि मेरे को सूद खाता है। मैं किसको जाऊं, मिल जाता हूँ तो मुझे कोई काटता है। मेरे पोता कहता है कि मैं जाऊँ, बस दादाजी नहीं जाना बच्चा। मैं मना करूँ पर बच्चा को, मेरे पिता को, मेरे बच्चा को लाद दौड़ गया। मैं क्यों बच्चा आजा बच्चा आया जने नहीं, मेरे पोता को खा जाता। इतना बड़ा थे ये इतना दांत है सुधर के। हम कल बस मरने के जीते हैं। बस मेरी अच्छा रहनी चाहिए, मेरी गरीब आदमी की अर्ज सरनी चाहिए। हम आपसे मुंडा के क्षमा करो। मैं हमारे कुछ मैं बहुत दूर से आए हैं। हमको कुछ न कुछ होना चाहिए। मैं भूखे नहीं जाएंगे, हमको कुछ न कुछ देना चाहिए। गोली देगा, बिस्कुट देगा, देना पड़ेगा। मैं भूखा नहीं जाएगी, धुनी देंगे। हमारा परिवार दुखी हो गया, पूरा जिला दुखी हो गया। सूरत के लिए, रोज़ के लिए मैं सूद खाएगा। मेरा बच्चा इतना दांत है कहीं जिंदगी पर पार करेगी। आप दुकान कर दी, आपके खेती की जो खबर पड़े व्यापार में जीते, अच्छा नौकरी वाला जीते, मैं व्यापार में खेती में खबर पड़े, खेती के बाद दुखी हाँ किसान। नहीं, जैसे सरकार का एक नारा था जय जवान जय किसान, उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? उसके लिए कहते हैं कि जो जवान है ना वो भी बेचारे बिल्कुल बर्बाद हो गए, क्योंकि भर्ती ख़त्म हो गई। भर्ती नहीं करती है जो जवान, वो पेंशन चले गए। अगले दिन एक दिन जनरल बोल रहा था कि 1 साल में 60,000 जो है वो फौजी रिटायर होते हैं। फिर रही बात किसान की, देखो किसान इतना कमज़ोर हो गया है कि मोदी साहब कहते हैं कि हम आय दुगनी करेंगे। पिछले साल हमारी जो पैडी है, फाइन पैडी बासमती 7,000 रुपया पर क्विंटल थी, इस साल 3,500 रुपया। मतलब क्या लगता है जो जय किसान जय जवान का नारा था वो सिर्फ नारा ही बन के रह गया? बिल्कुल नारा ही बनकर रह गया, बाकी कुछ भी नहीं, आउटपुट कुछ नहीं है। देखो बात यह है कि एक बार हम गए थे गुजरात में, कॉन्फ्रेंस थी किसानों की। वहाँ पर काफ़ी किसान, हिंदुस्तान भारत के राष्ट्रीय किसान संगठन इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर एक बेचारा सूरदास था किसान अंधा, और उसने एक नज़म सुनाई, मुझे बहुत प्यारी लगी। उसने लिखा था कि अखिल विश्व के लिए अन्न फल दूध जुटाने वाले हम, शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हैं। हमें किसी से बैर नहीं। ये जो किसान संगठन है ये कोई पार्टी नहीं है, किसी पार्टी से ये तल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये बेचारे सिर्फ अपने लिए कि हमारी जो अनाज की कीमत है उसकी में बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन हमें किसी से बैर नहीं, हमें किसी से भीति नहीं। सबसे मिलकर काम करेंगे, संगठन ना की रीत जही। पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। मैं बोल रहा था इधर कि मैं वो बचाता रहा दीमकों से घर अपना, मैं बचाता रहा। दीमको होती है सिनक, दीमकों से घर अपना, चंद कुर्सी के कीड़े सारा मुल्क खा गए। हम मेहनत इतनी करते हैं पर हालत सुधर न पाती है। इनके फौलादी पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हम, शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले। बात यह है हमारा पथ आसान नहीं, ये भी हमने जाना है। हमारा पथ
आसान नहीं, ये भी हमने जाना है, हर मंजिल तक पहुँचेंगे निश्चय मन में ठाना है। त्याग तपस्या कुर्बानी की क्षमा जुलाने वाले हम, शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। किसान जितनी भी चाहे मेहनत करे, पूरा परिवार काम करता है खेतों में, और एक मुलाजिम होता है वो कुर्सी पर बैठा है, उसकी तनख्वाह बारिश भरे या ना भरे, धूप चढ़े बारिश भरे सोका हो कुछ भी हो, लेकिन उसकी पे चल रही है। किसान तो बेचारा मर गया, आंधी चलती है तो जो फसल है वो क्रॉप्स जो है वो गिर जाती है। फिर कहते हैं कि हम इनको मुआवजा देंगे, कुछ नहीं, किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचता है। मैंने एक दिन मोदी साहब को पत्र लिखा, पता नहीं पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। मैंने लिखा, प्रधानमंत्री साहब कश्मीर का नाम बदल कर श्री राम रख दो, कश्मीर का नाम बदल कर श्री राम रख दो। फिर देख रहा कि पाकिस्तान लोग क्या कहते हैं, हमें क्या चाहिए, कश्मीर चाहिए या श्री राम चाहिए। पता नहीं पत्र पहुंचा है या नहीं पहुंचा। मैंने कहा इसका नाम श्री राम रख दो। बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इतना बड़ा मुंह फाड़ कर बातें करते हैं, लेकिन किसानों के हित में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किसानों के हित में। ये प्रधानमंत्री है साढ़े डोगरी जी खुआना जी संड के जाना पुत्र वियोग के पता। मैं चाय बेचने वाला हूँ, यही कहता है प्रधानमंत्री। तो चाय बेचने वालों को क्या मालूम क्रॉप्स कैसे पैदा होती है, उसको क्या मालूम। इसलिए किसान बेचारा बहुत बुरी हालत से गुजर रहा है। अब वो भगवान ही बचाए, कोई दुखी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है।